प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। मसीहों के बीच एक सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन कब होगा और दुनिया का अंत कब होगा। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अंदाजे लगाए और अलग अलग समय बताए। यहोवा विटनेस के संस्थापक मिस्टर चार्ल्स रसल का मानना था कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन सन 1914 में होगा, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि 1914 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिका की एक कलीसिया ने घोषणा की कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन और दुनिया का अंत 2012 में होगा। कलीसिया के लोगों ने तैयारी की, 2012 आया और आके चला गया, लेकिन यीशु का दोबारा आगमन नहीं हुआ। और अब कुछ लोगों का मानना है कि यीशु का दोबारा आगमन 2030 में होगा, कुछ का मानना है 50 में होगा, लेकिन बाइबल हमें ऐसे कुछ समय नहीं बताती है। बाइबल हमें और कुछ समय के बारे में बताती है। तो दोस्तों, इससे पहले हम शुरू करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलकर शुरू करते हैं। यीशु का दोबारा आगमन कब होगा और दुनिया का अंत कब होगा, यह सिर्फ हमारा ही सवाल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी इस बात को जानना चाहते थे। हम पढ़ते हैं मत्ती 24 उसका 3 में, जब यीशु जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में आकर उससे कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। तो यीशु ने जवाब देते हुए कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और फिर प्रभु यीशु मसीह उन्हें और आगे बातें बताने लगे। प्रभु ने कहा, बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम में आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हर जगह लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लेकिन उन बातों को सुनकर घबरा ना जाना। जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे। तब वे कलेश के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मेरे नाम के कारण मार भी डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और आपस में बैर रखेंगे। और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे जो बहुतों को भरमा देंगे, और अधर्म के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन जो अंत तक बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। उस समय जब लोग कहें कि मसीह यहाँ है, मसीह वहाँ है, उनकी बात ना मानना, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेंगे और हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तब पूरी दुनिया के लोग उसे देखेंगे और वह अपने चुने हुओं को दुनिया भर से इकट्ठा करेगा। सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। और फिर जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया वे छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य से देखेंगे। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक ये बातें पूरी ना हो जाए तब तक अंत नहीं आएगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी भी ना टलेंगी। वो लोग जानना चाहते थे कि वो समय क्या है, किस समय या किस सन में ऐसा होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस दिन और उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि किस दिन तुम्हारा प्रभु आएगा तुम नहीं जानते। इसलिए तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी ना हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है। मत्ती 24:4-6 में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि बहुत से लोग मेरे नाम में आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो तुम घबरा ना जाना। उन बातों का होना अवश्य है, लेकिन अंत उस समय नहीं होगा। जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हो, जब झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसको ना मानना, उस समय अंत नहीं होगा। जब जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, भूकंप आएंगे, लोग मारे जाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो पीड़ाओं की शुरुआत होगी। और तीसरी बात, जब सुसमाचार का प्रचार सारे जगत में किया जाएगा तब अंत होगा, ताकि सारी जातियों पर गवाही हो। लड़ाई होना, जाति जाति पर चढ़ाई करना, कलेश होना, यह सब चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के
और अंत के समय के। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब सुसमाचार का प्रचार सारे जगत में आ जाएगा तब अंत होगा, ताकि सारी जातियों पर गवाही हो। आप पूछना चाहते हैं कि दुनिया का अंत कब होगा? दुनिया का अंत होगा जब पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैल जाएगा। यीशु के आने के समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ है और ना ही कभी होगा। क्या यीशु का आगमन 2050 में होगा या सन 3000 में? हम नहीं जानते, क्योंकि यीशु ने हमें एक भी दिन नहीं बताया। लेकिन यीशु ने हमसे वादा किया है कि वो एक दिन जरूर आएगा। दोस्तों, प्राचीन कलीसिया के समय सभी लोग यीशु के दोबारा आगमन का इंतजार कर रहे थे। इसलिए उन्होंने ना तो शादी की, वो जाके जंगलों में रहने लगे, सिर्फ प्रार्थना करते थे और कुछ भी नहीं करते थे। ना परिवार उन्होंने बसाए, पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए इंतजार करते रहे। उनकी प्रार्थना थी मारानाथा, प्रभु यीशु आप जल्दी आएँ, क्योंकि वो इस दुनिया से जाना चाहते थे। लेकिन हम सब जानते हैं उन्होंने उस समय पूरी दुनिया में सुसमाचार नहीं फैलाया। प्रेरितों ने फैलाया, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने फैलाया, लेकिन उनके बाद जो लोग थे वो जाके जंगलों में बैठ गए। प्रार्थना करने में उन्होंने समय लगाया, लेकिन सुसमाचार फैलाने में उन्होंने समय नहीं लगाया। लेकिन आज युग बदल चुका है। 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद परमेश्वर का वचन हर एक भाषा में छप गया है और यह नंबर हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। रेडियो के द्वारा सुसमाचार पहाड़ों, मरुस्थल, सुनसान इलाकों में भी सुसमाचार फैल गया है। टीवी, फेसबुक, सोशल मीडिया की मदद से यीशु का सुसमाचार मिनटों में दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों तक पहुंच रहा है। अगर आप भी यीशु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं तो ठंडे ना पड़ जाएं, क्योंकि बहुत लोग इंतजार करने के बाद कहते हैं कि यीशु शायद वापस कभी नहीं आएगा, और फिर वो लीला क्रीड़ा संसारिक बातों में फंस जाते हैं और बाकी मसीह भाई बहनों का मजाक बनाते हैं कि तुम्हारा यीशु भी कभी नहीं आएगा। लेकिन बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, और वो कहेंगे उसके आने का वादा कहाँ गया, परंतु तुम से ये बात छिपी नहीं है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में कभी देर नहीं करता, वह नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, इसीलिए परमेश्वर ने सभी को समय दिया है। प्रेरित पौलुस ने कहा पहला थिस्सलुनीकियों में, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन चोर के समान होगा। लिखते हैं जैसा तुम जानते हो कि जैसे चोर रात को आता है वैसे ही प्रभु भी आने वाला है। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, परंतु जागते रहें और सावधान रहें। यीशु का दोबारा आगमन तो जरूर ही होगा, लेकिन हम नहीं जानते कब। लेकिन एक बात दोस्तों जो बिल्कुल यीशु ने साफ कर दी है, उसने कहा जब सुसमाचार का प्रचार पूरी दुनिया में हो जाएगा ताकि सारी जातियों पर एक गवाही ठहर सके, तब अंत आ जाएगा। समय जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन सुसमाचार बताना हमारे लिए जरूरी है। यीशु के दोबारा आगमन में आपका और मेरा भी एक भाग है और हम उसमें शामिल हो सकते हैं सुसमाचार प्रचार के द्वारा। जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, उन्होंने अपने चेलों से कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं अपने पिता के घर तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, ताकि तुम भी वहाँ रह सको जहाँ मैं रहता हूँ, और जैसे मैं जाता हूँ वैसे ही मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आऊँगा भी। तो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए हमें क्या करना है? दोस्तों, पहली बात सुसमाचार प्रचार करें। सुसमाचार जब तक प्रचार नहीं होगा, यीशु ने कहा, तब तक अंत नहीं आएगा। दोस्तों, दूसरी बात, सचेत रहें, जागते रहें, प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर कब आने वाला है। वो चोर के समान आएगा, इसलिए जागते रहें और उसका इंतजार करते रहें। दोस्तों, तीसरी बात, चिन्ह चमत्कारों के पीछे ना भागे। यीशु ने कहा कि चिन्ह चमत्कार करने वाले बहुत सारे मसीह आएंगे जो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। आज हमारे देश में ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी परेशानी है कि लोग चिन्ह चमत्कार वालों के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें पहले ही ये सब बातें बता दी है ताकि तुम सचेत रह सको।